गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राशियों के व्यकलन में त्रुटि। पिछले लेक्चर में हम राशियों के एडिशन यानी योग में त्रुटि देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राशियों के व्यकलन। व्यकलन को हम घटा भी कह सकते हैं, घटाओ में त्रुटि। यानी एरर इन सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के व्यकलन में त्रुटि। तो देखो जब हमने एडिशन में त्रुटि देखी थी तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आया था, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनमें सभी त्रुटियों के योग उनकी योग में त्रुटि के बराबर था। अब व्यकलन में त्रुटि हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है एक राशि, माना x बराबर है a माइनस बी, यानी a में से b को घटाने पर हमें x प्राप्त होता है। अब इसे मान लें, माना x में त्रुटि बराबर है डेल्टा x, a में त्रुटि बराबर डेल्टा ए और बी में त्रुटि बराबर डेल्टा बी। यानी ए में त्रुटि हम डेल्टा ए मान लेते हैं, बी में त्रुटि क्या मान लेते हैं, डेल्टा बी। और जो भी त्रुटि रहती है इनके आगे हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि एक्स में तो प्लस माइनस का मतलब क्या है। जैसे एक्स में मान लो 0.2 आ रहा है, डेल्टा एक्स का मान 0.2, यानी एक्स का मान प्लस 0.2 भी हो सकता है, माइनस 0.2। मान लो एक्स बराबर है 10 और डेल्टा एक्स बराबर हम लिख रहे हैं प्लस माइनस 0.2। तो इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जो एक्स का मान है वो 10 प्लस 0.2 यानी 10.2 भी हो सकता है, और एक्स का मान 10 माइनस 0.2 यानी 9.8 भी हो सकता है। इस प्रकार से हम एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो प्लस माइनस किस लिए लगाते हैं कि इसमें प्लस या माइनस इतनी त्रुटि रहती है। जैसे हम बोलते हैं कि 19-20 हो सकता है, तो 19-20 वाली कंडीशन है। ठीक है, तो देखो इसको यदि हम सोल्व करें तो x में यदि त्रुटि डेल्टा x है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी x का मान या तो प्लस डेल्टा x होगा या माइनस डेल्टा x होगा, बराबर a के मान में डेल्टा a है तो a को लिख सकते हैं हम a प्लस माइनस डेल्टा a। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा p। इसको देखो सोल्व करें आगे, ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर ये a प्लस माइनस डेल्टा है। देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b। अब देखो इस माइनस को प्लस से करेंगे तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को माइनस से करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो जैसे ही इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। क्यों, इस माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस आ गया, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ गया। डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए माइनस बी को तो एक साथ लिख लेंगे हम, ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। अब देखो ए माइनस बी की जगह क्या एक्स रख सकते हैं हम। इसको समीकरण यदि हम एक मान लें तो समीकरण एक से a माइनस की जगह क्या आ सकता है, x। तो देखो ये समीकरण बन जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a माइनस बी की जगह हम रख देंगे x, तो प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। यहां से x से x क्या हो जाएगा, अब कैंसिल आउट। तो इधर आ गया देखो प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। ये आ गई x में जो त्रुटि आ रही है। यानी यहां से हम कह सकते हैं x के 4 संभावित मान होंगे। x के कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं, डेल्टा x के संभावित मान ये होंगे। देखो एक तो हम ले ले प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या फिर हम ले ले माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या फिर हम ले ले माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा मान हो जाएगा प्लस डेल्टा ए
और प्लस डेल्टा बी। ये 4 मान हो गए किसके? डेल्टा एक्स के। तो यहाँ से यदि हम अधिकतम संभावित त्रुटि देखें, यही काम में लेनी है हमें, डेल्टा एक्स में अधिकतम संभावित त्रुटि, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस ए प्लस बी के, सॉरी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल। यानी जो अधिकतम त्रुटि होगी वो योग में और व्यकलन में दोनों में समान आएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्यों हम प्लस माइनस पहले से लेके चल रहे हैं? किसी चीज़ में जोड़ना घटाना, जैसे अभी देखा था 10 में या तो 10 + 2 होगा या 9.8 होगा। यदि 10 में त्रुटि 0.2 की हो तो जोड़ और घटा में एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए जोड़ में यानी योग में और व्यकलन में जो त्रुटि आएगी, अधिकतम संभावित त्रुटि, वो भी समान होगी, डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हमारा हो गया योग और व्यकलन में त्रुटियां। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि इनमें संभावित त्रुटि क्रम से 0.2 ओम तथा 0.3 ओम हो, तब इनके तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि होगी। तो देखो क्वेश्चन को पहले हमें समझना है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। 4 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इनमें संभावित त्रुटियां क्रम से मतलब लगातार, यानी 4 ओम में संभावित त्रुटि है 0.2 ओम और 2 ओम में संभावित त्रुटि है 0.3 ओम हो, तब इनके तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि कितनी होगी। तो पहले तो हमें प्रतिरोधों के बारे में पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यदि इक्विवेलेंट हम निकाले तो दोनों के योग के बराबर आता है R1 + R2। यदि हमारे पास 2 प्रतिरोध हों, उनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो R1 + R2। यहाँ हम R1 बराबर मान लेते हैं 4 ओम, R2 बराबर मान लेते हैं 2 ओम। R1 में जो त्रुटि है डेल्टा R1 वो है ±0.2, और जो R2 में त्रुटि है डेल्टा R2 वो है ±0.3 ओम। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। R1 हमने 4 ओम मान लिया, R2 2 ओम मान लिया। R1 में जो त्रुटि है डेल्टा R1 ये ±0.2 ओम, R2 में त्रुटि डेल्टा R2 ±0.3 ओम। हमें इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो तुल्य इनके योग के बराबर आएगा। तो अब पहले तो तुल्य प्रतिरोध यदि हम निकालें, R इक्विवेलेंट निकालें, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 + R2, यानी R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 2, 6 ओम। ये तो आ गया R इक्विवेलेंट। अब इसमें त्रुटि देखो हम कैसे लिखेंगे R इक्विवेलेंट में। इसमें हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट ± डेल्टा R इक्विवेलेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि R इक्विवेलेंट को हम कंप्लीट रूप से लिखें तो एक तो R इक्विवेलेंट का मान ये तो आ गया R1 + R2 के बराबर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा R इक्विवेलेंट और निकालना पड़ेगा। तो योग के नियम से देखो अभी हमने देखा था कि डेल्टा x बराबर क्या आया था? ±a + b। डेल्टा x में त्रुटि डेल्टा a + डेल्टा b, डेल्टा a + डेल्टा b। तो देखो यहाँ भी डेल्टा R इक्विवेलेंट यदि मैं निकालूंगा वो आएगा ± डेल्टा R1 + डेल्टा R2। दोनों का योग करना है हमें। तो डेल्टा R1 का मान देखो ±, डेल्टा R1 का मान कितना है
0.2 प्लस डेल्टा R2 का मान 0.3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 ओम। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5 ओम, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। यानी यहाँ से हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 6 ओम प्लस माइनस 0.5, ये R इक्विवेलेंट का मान हो जाता है त्रुटि सहित। तो हमें केवल तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात करनी थी, तो त्रुटि कितनी आ जाएगी, 0.5 ओम। यानी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि इनके श्रेणी क्रम संयोजन है तो योग होगा, और योग में त्रुटि दोनों त्रुटियों के योग के बराबर आती है। यानी डायरेक्ट 0.2 ओम 0.3 ओम कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0.5 ओम। तो हम सीधा ही इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, किसी वस्तु का T1 समय पर ताप, कैपिटल T1 बराबर दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, तथा T2 समय पर ताप है T2 बराबर 6 प्लस माइनस 0.3 डिग्री, इसको ले लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो, तब वस्तु का तापांतर ज्ञात करो, तापांतर ज्ञात करो। मैंने क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु का किसी T1 समय पे ताप था T1 बराबर 3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, उसका किसी T2 डिग्री सेल्सियस पे ताप मापा तो वो हो गया 2 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि वस्तु का तापांतर बताओ, यानी इतने समय में वस्तु के ताप में कितना परिवर्तन हुआ ये बताना है। तो इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि त्रुटि सहित दिया गया है 3 प्लस माइनस 0.4, यानी इसमें जो त्रुटि हो 0.4 तक हो सकती है, इसमें त्रुटि 0.3 तक हो सकती है। तो तापांतर का मतलब क्या होगा, ताप में अंतर, यानी ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं T बराबर T1 माइनस T2 हमें करना है। भाई अधिक ताप ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसको यदि 6 लेते तो फिर T2 माइनस T1 करना पड़ता, अधिक में से कम को घटाएंगे तापांतर आ जाएगा। तो T1 माइनस T2 करेंगे हम, तो हमें त्रुटि सहित करना है। तो देखो T1 माइनस T2 डायरेक्ट हम तापांतर निकालें तो T1 का मान 3 दे रखा है, T2 का मान 2 है, 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तापांतर का मान। लेकिन हमें त्रुटि सहित निकालना है और वो होगा T बराबर T प्लस माइनस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस में, ये निकालना है हमें। तो T का मान तो हमें डायरेक्ट आ गया, T बराबर T प्लस माइनस, T का मान तो 1 डिग्री आ गया। अब डेल्टा T निकालेंगे तो हमें पता है कि जो डेल्टा x हम व्यकलन में निकालते हैं, क्यों घटा हो रहा है, अंतर निकालना है तापांतर, तो T बराबर T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 करना है। तो डेल्टा x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B वाला फॉर्मूला ही लगता है। क्यों, प्लस हो या माइनस हो, त्रुटि निकालते समय हमेशा जो त्रुटियाँ है वो जुड़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें गड़बड़ सबसे ज़्यादा ये करते हैं बच्चे कि यहाँ माइनस कर दिया उन्होंने, T1 माइनस T2 निकाला तो यहाँ भी माइनस ही कर देते हैं, 0.4 माइनस 0.3 कर देते हैं, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको जोड़ करना हो या घटा करना हो, त्रुटियाँ हमेशा जुड़ेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो डेल्टा T यदि हम यहाँ पे निकालें तो प्लस माइनस T1 के लिए कितना है 0.4 प्लस T2 के लिए 0.3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो T का मान यदि हम यहाँ लिखना चाहे T का मान, तो हमें ऑप्शन में करना पड़ेगा 1 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस, ये वाला कुछ आंसर हमारा सही होगा।
और यदि हम क्वेश्चन को ये कर दें तो T1 माइनस T2 3 माइनस 2 जो मान था वो तो 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन जब त्रुटि हम निकालेंगे तो त्रुटि के लिए माइनस नहीं करेंगे, योग हो या व्यकलन हो त्रुटि हमेशा जुड़ेंगी, ध्यान रखना है। तो T बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आ गया कि तापांतर ज्ञात करो, तापांतर का मान त्रुटि सहित। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। योग और विकलन में आपको केवल ध्यान रखना है, फॉर्मूले में योग हो रहा है प्लस हो रहा है, पहले आप उसका जो एग्जैक्ट मान है वो ज्ञात कर लो, और उसके बाद उसमें क्या त्रुटि उत्पन्न हो रही है उस त्रुटि को ज्ञात कर लो। दोनों मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योग और विकलन के क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गुणनफल और भागफल में त्रुटियां किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। थैंक यू।